ठरकी दोस्त बेंजी, बॉबी और टोनी एक कैफे में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। तभी वहां उनके स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम नीली है आ जाती है। बेंजी को उससे पहली नजर वाला इश्क हो जाता है दोस्तों। थोड़ी देर में आइसक्रीम लेके नीली वहां से निकल जाती है। बेंजी वहां पे एक औरत शॉपकीपर के पास जाता है और पूछता है क्या ये लड़की यहाँ पे रोज आती है। तो शॉपकीपर उसे बताती है कि वो रोज तो नहीं आती, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार जरूर आती है, जो कि टांका भिड़ाने के लिए काफी था बेंजी के लिए। थोड़ी देर बाद इन छिछोरों को अपने सामने 2 लड़कियां बैठी हुई दिखती हैं। टोनी उठ के उनके पास जाता है और उनको कन्विंस करके अपने दोस्तों को बताने के लिए वापस आता है कि लड़कियां तो रेडी हो गई। ये सुन के बेंजी और बॉबी टोनी को वहां चल रहे म्यूजिक को चेंज करवाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब वो म्यूजिक को बंद करा के आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों दोस्त लड़कियों के साथ खिसक गए। यहाँ बेंजी और बॉबी लड़कियों को लेके थिएटर पहुंच गए थे, लेकिन बिना टिकट के, इसलिए थोड़ी देर बाद उनको धक्के मार के वहां से निकाल भी दिया गया। अगले दिन बेंजी नीली के घर का पता करके उसकी साइकिल को पंचर कर देता है, और जब नीली स्कूल जाने के लिए साइकिल देखती है तो साइकिल चलाने लायक नहीं होती। तो मौका देखकर चतुर चालाक बेंजी अपनी साइकिल लेके नीली को लिफ्ट देने के लिए आ जाता है। अब नीली के पास स्कूल जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उसके साथ चल पड़ती है साइकिल पे बैठ के। स्कूल पहुंच के बेंजी नीली को रात के लिए पार्टी के लिए पूछता है, लेकिन नीली उसको मना कर देती है। अब रात को जब बेंजी पार्टी में जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नीली किसी और लड़के के साथ पार्टी में आई होती है, लेकिन वो लड़का और कोई नहीं, उसका दोस्त वो भी था, लेकिन बेचारा कर भी कह सकता है, तो दारू पीता है। अब बेंजी अपनी पॉकेट मनी के लिए आइस डिलीवरी का काम करना शुरू कर देता है और एक जगह पे डिलीवरी देने जाता है। वहाँ उसको एक औरत मिलती है, और वो औरत एक नंबर की ठरकी, उसको चाहिए नए नए लौंडे रोज। अब वो बेंजी पर भी अपनी अदाओं का जादू चलाने लगती है और वो बेचारा वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों को लेके दोबारा वहाँ आता है और फिर दोनों दोस्त उसके ठीक ठाक मजे लेते हैं। लेकिन जब बेंजी की बारी आती है तो उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है और तीनों वहाँ से खरे पैर भाग जाते हैं बेचारे। अगले दिन बॉबी बेंजी से चाबी मांगता है उसके कमरे की, क्योंकि नीली को ले जाके वहाँ पे प्रोग्राम सेट कर रहा होता है, लेकिन बेंजी मना कर देता है, बोलता है रात को लेना। अब रात को भी उसको वो दोबारा मना कर देता है और बोलता है कि हम किसी लेडीज़ के पास जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। और तीनों दोस्त वहाँ जाके उस औरत के साथ मज़े करते हैं। अगले दिन तीनों की लुल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है, तो स्कूल में तीनों क्लास के अंदर खुजला रहे होते हैं। टीचर उनकी देख लेती है और क्लास से बाहर कर देती है। जैसे तैसे दवाई लेके इस खुजली से अपना पीछा छुड़ाते हैं तीनों दोस्त। उसी रात बॉबी भी नीली को कैसे तैसे बजा देता है। अब कुछ दिन बाद पता चलता है नीली प्रेग्नेंट है, तो वो जाके बॉबी से कहती है। बॉबी बोलता है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें हमारा बेंजी सुन लेता है, तो बेंजी उसकी मदद करता है, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर के उसका अबॉर्शन वगैरह कराता है डॉक्टर के साथ मिलकर। सब ठीक हो जाने के बाद नीली बेंजी से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा इतना मदद मेरी क्यों की। तो वो उससे अपनी दिल की बात कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था और करता वो भी उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। अब भाई नीली का बर्थडे है कुछ दिन बाद, और बेंजी उसके लिए एक लॉकेट खरीद के उसके बर्थडे पार्टी में जाता है, लेकिन वहां देखता है कि नीली फिर से बॉबी के साथ चिपकी हुई है। बेचारे के दिल को बहुत धक्का लगता है और पार्टी से बाहर आ जाता है और वहां से चला जाता है, ये सोचते हुए कि नीली जो है वो उसके लायक नहीं है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।